दोस्तों नमस्कार। मैं दुर्गा प्रसाद। जब विश्वास टूटता है तो इंसान बिखर जाता है, लेकिन जब वही विश्वास जिंदा रहता है तो मौत भी हार मान लेती है। ये कहानी है राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव की। गांव का नाम भीकमपुरा। भीकमपुरा गांव में एक विजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे, जिसने उत्तराखंड की भीषण आपदा में सब कुछ खो दिया था, पर अपनी पत्नी लीला के जीवित होने के विश्वास को कभी नहीं खोया। जब सबने कहा अब वो नहीं रही, तब इस एक आदमी ने कहा वो जिंदा है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो सिर्फ एक पद की खोज नहीं बल्कि प्रेम की अमर गवाही बन गया। आज हम आपको सुनाएंगे वो सच्ची कहानी जहां विश्वास ने मौत को भी हरा दिया। तो आइए अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बस आप सभी से इतना कहूंगा कि कहानी को पूरा सुनिए जरूर, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें जरूर। दोस्तों, राजस्थान के जिला अलवर की तहसील थाना गाजी में एक छोटा सा गांव है भीकमपुरा, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। अलवर जयपुर स्टेट हाईवे पर स्थित थाना गाजी से कोई 20 किलोमीटर दूर अंदर की ओर इकहरी सड़क पर बसे इस गांव की ख्याति तरुण भारत संघ की वजह से है। सरिस्का बाघ अभयारण्य के पास स्थित इस गांव में तरुण भारत संघ के मुखिया राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राजेंद्र सिंह पानी बचाओ आंदोलन के प्रेरणा के रूप में दुनिया भर में जाने जाते हैं। आसपास के लोग उन्हें जोहड़ वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं। राजेंद्र सिंह पिछले करीब 30 सालों से इस इलाके में जल संरक्षण का कार्य करते रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों एनीकट बनवाकर पानी की बर्बादी को रोकने की पहल की है। तरुण भारत संघ के न्योते पर ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस चार्ल्स से लेकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति तक इस इलाके में जल संरक्षण के कामों को देखने के लिए आते रहे हैं। जल संरक्षण और पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की नामी हस्तियों का यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। यह कहानी इसी भीकमपुरा गांव की है। पेशे से ड्राइवर विजेंद्र सिंह इसी गांव में रहता था। आजकल वह जयपुर में श्री मंगल ट्रेवल्स कंपनी की बस चलाता है। पौने 2 साल पहले 12 जून 2013 को वह जयपुर की एक ट्रेवल्स कंपनी की बस में जयपुर से तीर्थयात्रियों को लेकर 4 धाम की यात्रा पर उत्तराखंड गया था। उस बस में 30 यात्री थे। इसी बस में विजेंद्र सिंह की पत्नी लीला उर्फ सुशीला कंवर भी थी, जो इस यात्रा में उनके साथ गई थी। यात्रा के दौरान 16 जून 2013 को विजेंद्र सिंह, उसकी पत्नी लीला और बस के अन्य यात्री केदारनाथ में थे। तभी प्रलय आ गई। पहाड़ पिघलकर बह निकला। भीषण बाढ़ आई, जिसमें हजारों लोग बह गए। इस तरह हजारों तीर्थयात्री अपने से बिछड़ गए। जयपुर से विजेंद्र सिंह तीर्थयात्रियों की जिस बस को लेकर गए थे, उसमें 30 यात्रियों में केवल 13 ही बचे थे। विजेंद्र इस आपदा में अपनी जान बचाने में तो सफल हो गए थे, लेकिन उनकी पत्नी लीला को पहाड़ ने समेट लिया था। इस आपदा में लीला उर्फ सुशीला कंवर लापता हो गई थी। आपदा के बाद 3-4 दिनों तक विजेंद्र अपनी पत्नी की तलाश करते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। थक हार कर उस बस के सकुशल बचे यात्रियों के साथ उदास मन से वह जयपुर आ गए। जयपुर से अपने गांव भीकमपुरा पहुंचे और बच्चों सहित घर वालों को लीला के गुम होने के बारे में बताया। लीला के गुम होने और वापस घर नहीं लौटने से घर में ही नहीं, पूरे गांव में रोना चिल्लाना शुरू हो गया। भरे मन से एक दिन गांव में रुककर विजेंद्र सिंह फिर उत्तराखंड चला गया। वो केदारनाथ सहित आसपास के पहाड़ों में लीला की तलाश करता रहा। आपदा में बहे लोगों के शव करीब 1 महीने बाद तक मिलते रहे। विजेंद्र को जब भी कोई शव मिलने की जानकारी होती, वह अपनी पत्नी की उम्मीद में वहां पहुंच जाते और बड़ी उम्मीदों के साथ शव का चेहरा देखते। त्रासदी के बाद उत्तराखंड सरकार कुछ दिनों तक तो पीड़ितों का दुख बांटने के लिए उनके रहने खाने की व्यवस्था करती रही,
लेकिन धीरे धीरे 1 महीना गुजर गए। विजेंद्र के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, परदेश में वो छोटा मोटा काम करके लीला की तलाश में उत्तराखंड के पहाड़ों की खाक छानता रहा। एक एक थाने में वो कई कई बार गया, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उनसे मदद मांगी, लेकिन लीला के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। कई बार तो पुलिस ने उसे फटकार कर भगा दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद विजेंद्र सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। पैसे खत्म होने पर वो गांव आ गया और कुछ रकम जुटाकर वापस उत्तराखंड चला गया। वहां वो कई दिनों तक पहाड़ी इलाकों में बसे गांवों व छोटी छोटी बस्तियों की खाक छानता रहा। इसके बावजूद विजेंद्र को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। लीला का कुछ पता नहीं चला। इस बीच राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तराखंड त्रासदी में बह गए या लापता हुए लोगों के परिजनों को संबल प्रदान करते हुए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। सरकार ने इस आपदा में लापता लोगों को भी मृत मानते हुए उनके आश्रितों व घर वालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए। सरकार ने लीला उर्फ सुशीला कंवर को भी मृत मानकर विजेंद्र सिंह को भी 10 लाख रुपए दिए। विजेंद्र सिंह को भले ही 10 लाख रुपए मिल गए थे, लेकिन न उसे संतोष था न विश्वास। वो ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी लीला इस दुनिया में नहीं है। उसका मन यही कह रहा था कि लीला एक ना एक दिन जरूर मिलेंगी। सरकार से मुआवजा राशि मिलने के बाद विजेंद्र की हिम्मत बढ़ गई। वो 2 गुने उत्साह से लीला की तलाश में जुट गया। वह उत्तराखंड चला गया और वहां बर्फीले पहाड़ों की खाक छानने लगा। किसी भी गांव में पहुंचता, वहां के लोगों से लीला के बारे में पूछता। विजेंद्र ने समझदारी का एक काम यह किया था कि लीला की 50 फोटो अपने साथ ले गया था। पहाड़ों में जहां भी जाता, बस्ती के लोगों को लीला की फोटो दिखाकर पूछने के साथ उन्हें एक फोटो भी देता और अपना मोबाइल नंबर लिखवाकर कहता कि अगर यह महिला कहीं दिखाई दे तो कृपया इस नंबर पर फोन कर देना। दिन, महीने और साल गुजर गया। यह सिलसिला 1.5 साल से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। विजेंद्र सिंह बीच बीच में गांव भीकमपुरा आता और कुछ दिनों के लिए काम पर भी जयपुर जाता। इस बीच 5 बच्चों को दिलासा देता कि उनकी मां एक न एक दिन जरूर मिलेंगी। गांव वाले जब भी उससे पूछते, वो पूरे विश्वास के साथ कहता कि कुछ भी हो, वो लीला को ढूंढ निकालेगा। लीला की तलाश में बार बार उत्तराखंड जाने से सरकार के द्वारा मिले 10 लाख रुपए में से करीब 6 लाख रुपए खर्च हो गए। इस बीच उसने उत्तराखंड में न जाने कितनी लाशें देखी और न जाने कितने विक्षिप्त लोगों को देखा, जो अपनों से बिछुड़कर सुध बुध खो बैठे थे और सदमे से पागल होकर पहाड़ों में फटे हाल इधर उधर भटक रहे थे। उनकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं था। अपनों ने उनके जीवित होने की आस छोड़ दी थी। अब अगर उनके अपने आ भी जाते तो पहचानने में धोखा खा जाते। विजेंद्र सिंह की मेहनत रंग लाई। 3 फरवरी को जब उसके मोबाइल की घंटी बजी तो उसकी जिंदगी की खुशियां लौट आईं। दूसरी ओर से किसी सज्जन ने उसे बताया कि जो फोटो वह दे गया था, उस जैसी शक्ल की एक विक्षिप्त महिला गंगोली गांव में दिखाई दी है। उसके लिए यह सूचना किसी देववाणी से कम नहीं थी। वह लीला की बहन को साथ लेकर उत्तराखंड के लिए रवाना हो गया। अब विजेंद्र को एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। वह जल्द से जल्द गंगोली पहुंच जाना चाहता था। खैर, दूसरे दिन वो उस जगह पर पहुंच गया। गांव के एमारी डैम के पास में कड़ाके की सर्दी में एक विक्षिप्त महिला अलाव तापते नजर आई। विजेंद्र ने उसे दूर से ही पहचान लिया कि वो लीला ही है। उसने लीला को आवाज दी तो वो हंस पड़ी, लेकिन बोली कुछ नहीं। उस विक्षिप्त के शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। लीला की बहन ने भी उसे पुकारा तो वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी। विजेंद्र ने गांव की महिलाओं को अपनी पत्नी लीला के शरीर की अंदरूनी निशानियां बताईं। महिलाओं ने उस विक्षिप्त औरत के शरीर में निशानियां देखी। वे सभी निशानियां उसके शरीर में थीं जो विजेंद्र बता रहा था। विजेंद्र पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि यह लीला ही है। वह गांव वालों को बताकर लीला को अपने गांव भीकमपुरा ले आया। 5 फरवरी को वह लीला के साथ भीकमपुरा पहुंचा तो गांव वालों ने भी पहचान लिया, वह लीला ही थी। लीला के बच्चों ने भी मां को पहचान कर उसका आंचल थाम लिया। लीला और विजेंद्र के 5 बच्चे थे।
4 लड़कियां और 1 लड़का। 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। वे जयपुर के शाहपुरा के पास ठठेरा गांव में एक ही घर में 2 सगे भाइयों को ब्याही थीं। 2 बेटियां अविवाहित थीं। 14 साल का बेटा सबसे छोटा था। अब विजेंद्र सिंह की कहानियां मैं आपको बताता हूं। लीला से शादी 25 साल पहले फरवरी में हुई थी। गायब होने पर वो फरवरी में ही उसे वापस मिली। करीब पौने 2 साल के बाद लापता लीला गांव लौटी तो पूरे गांव में खुशी छा गई। लीला के गांव लौटने की खबरें जब मीडिया में आईं तो दूर दूर से लोग विजेंद्र और लीला से अपने घर वालों के बारे में जानने के लिए पहुंचने लगे। लीला के लौटने से उन लोगों को अपने परिजनों के जीवित होने की उम्मीद बंधी है। कई दिनों तक भीकमपुरा गांव में मेला सा लगा रहा। दिन भर लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता रहा। जयपुर, अलवर, दौसा के अलावा राजस्थान के विभिन्न स्थानों से लोग उत्तराखंड त्रासदी में लापता अपने परिजनों के बारे में जानने के लिए उसके यहाँ आने लगे। मीडिया में खबरें आने के बाद उत्तराखंड के थाना गुप्तकाशी की पुलिस 12 फरवरी को भीकमपुरा पहुंची। पुलिस ने गांव के लोगों से लीला के बारे में पूछताछ की। विजेंद्र तथा घर वालों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने पुराने फोटो से लीला की पहचान भी की। गुप्तकाशी थाने के एएसआई जगत सिंह एवं कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह ने विजेंद्र से लीला की खोज में किए गए संघर्ष और गंगोली गांव में होने की सूचना मिलने तक की विस्तार से जानकारी ली। एएसआई जगत सिंह ने बताया कि वह लीला के मिलने की रिपोर्ट तैयार करके उच्चाधिकारियों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को भेजेंगे। इस दौरान विजेंद्र ने उत्तराखंड पुलिस को बताया कि लीला की खोज के दौरान वहां की पुलिस ने सहयोग करने के बजाय कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। पाटा चौकी पुलिस ने तो उसके साथ मारपीट भी की थी। अब विजेंद्र सिंह का कहना है कि वह अब उत्तराखंड त्रासदी में गुम हुए लोगों की तलाश में उनके परिजनों की मदद करेगा। उसका यह भी कहना है कि त्रासदी के बाद उत्तराखंड में विक्षिप्त लोगों की संख्या बढ़ गई है। इनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो सदमे में पागल हुए हैं। सरकार अगर सभी विक्षिप्तों के फोटो को मीडिया में प्रचारित करे तो हो सकता है कि उनके परिजन उन्हें पहचान लें और वे अपने घर पहुंच जाएं। विजेंद्र सिंह लीला के लापता होने पर मुआवजे के रूप में राज्य सरकार से मिले 10 लाख रुपए में से बचे 4 लाख रुपए की रकम भी लौटाना चाहता है। वह लीला का इलाज कराना चाहता है ताकि लीला फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए। विजेंद्र सिंह के हट के सामने पहाड़ टूट गए, नदियां बह गईं, पर एक पति का विश्वास नहीं टूटा। 1.5 साल तक उसने हर घाटी, हर गांव, हर चेहरा देखा और आखिरकार वो मिल गई, उसकी लीला मिल गई। जब लीला ने अपने पति को देखा तो कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुरा दी और उस मुस्कान में विजेंद्र के सारे घाव भर गए। मौत ने भले ही लीला को छीन लिया था, लेकिन प्रेम ने उसे लौटा दिया। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं, बल्कि उस यकीन की जीत है जो इंसानियत को जिंदा रखता है। अगर यह सच्ची कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि विश्वास अब भी जिंदा है। और हाँ, ऐसे ही सच्चे एवं प्रेरणादायक किस्सों के लिए मेरे चैनल दुलार पता की डेहरी को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड की आपदा ने हजारों घर उजाड़ दिए, लेकिन उन खंडहरों के बीच भी कुछ रिश्ते आज तक सांस ले रहे हैं। विजेंद्र सिंह की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर दिल में विश्वास और प्रेम सच्चा हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। और साथ ही यह एक गहरी अपील भी है कि सरकारें और समाज उन लापता लोगों को ना भूलें जो आपदाओं में अपनी पहचान खो बैठे हैं। आज भी पहाड़ों में कई लीलाएं हैं जो किसी विजेंद्र की उम्मीद की राह देख रही हैं। आइए हम सब मिलकर मानवता और विश्वास की इस लौ को जलाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। यह कहानी सोशल मीडिया पर प्रसारित तथ्यों पर आधारित है। इस कहानी के किसी भी पात्र व स्थान से मेरा कोई लिंक नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।